Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को अलग ही तस्वीर देखने को मिली। कभी हथियार लेकर लोकतंत्र का विरोध करने वाले सरेंडर नक्सली लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पहुंचे, सदन की कार्रवाई देखी, अपने साथियों से मुख्यधारा में वापस लौटने की अपील की और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने जहां इसे ऐतिहासिक क्षण करार दिया, वहीं कांग्रेस इस पर भी सवाल उठाती नजर आई। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार का दिन विशेष रहा। सामान्य दिनों की तरह कुछ अतिथि पहुंचे, सदन की कार्यवाही भी देखी। दर्शक दीर्घा, अध्यक्षीय दीर्घा दिन भर अतिथियों से गुलजार रहा। आसंदी ने विशेष अतिथियों के आगमन की सदन को सूचना दी। जैसे ही सदन को अतिथियों के संबंध में जानकारी मिली, मेजें तपतपाकर स्वागत किया गया। दरअसल वो कभी लोकतंत्र के सबसे बड़े विरोधी थे। बस्तर से आए 120 पुनर्वासित नक्सलियों ने सदन की कार्यवाही देखी, सभी मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान नक्सली संगठन के पूर्व प्रवक्ता रुपेश भी मौजूद रहे। रुपेश ने मुख्यधारा में वापसी पर खुशी जताई, अपने साथियों से मुख्यधारा में लौटने की अपील भी की। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने पुनर्वासित नक्सलियों की विधानसभा पहुंचने पर खुशी जताई और इसे ऐतिहासिक क्षण भी बताया। हम लोग उनके भविष्य की चिंता कर रहे हैं। 10,000 रुपया 3 साल तक उनको आर्थिक सहयोग के रूप में देंगे। उनका स्किलिंग भी करा रहे हैं, काम से भी जोड़ेंगे। शहर में अगर मकान बनाना है तो 4 डिसमिल ज़मीन, गांव में खेती करेंगे तो 1 हेक्टेयर ज़मीन, ये सब की व्यवस्था पुनर्वास नीति में है। तो उसका परिणाम है कि आज इतनी बड़ी तादाद में पुनर्वासित हो रहे हैं। ऐतिहासिक दिन मैंने इसलिए कहा क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के साथ जुड़ने के लिए आज सब हमारे साथ यहाँ एक साथ रायपुर में विधानसभा देखने आए हैं और ये वाकई बड़ा महत्वपूर्ण दिन है जब माओवादी संगठनों से जुड़ करके भारत के संविधान को न मानने का विषय था, बाद में पुनर्वास करते हुए भारत के संविधान को मानते हुए, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को मानते हुए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जुड़ने की जो कवायद थी, मैं सोचता हूं कि आज से वो और फलीभूत होगी और आगे बढ़ेगी। कांग्रेस अब भी सरकार की पुनर्वास नीति और पुनर्वासित नक्सलियों को मिलने वाली सुविधाओं पर सवाल उठा रही है। उनको जो भ्रमण कराने लाए हैं तो उनको उचित व्यवस्था, उनको आर्थिक जो सहयोग है वो अभी 1-2 साल दे के इन लोग बंद कर देंगे। मैं चाहती हूँ अगर आप आर्थिक सहयोग दे रहे हैं, उनको व्यवस्था दे रहे हैं, तो इनको उनके आजीवन पूर्ण जितने दिनों तक आप दे सकते हैं उनको दिया जाए। छत्तीसगढ़ दशकों से लाल आतंक के खिलाफ जंग चल रहा है, लेकिन बीते 2 साल में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में अभूतपूर्व सफलता मिली है। इसी सफलता का परिणाम है कि हार्डकोर नक्सली न केवल सिर्फ पुनर्वास के लिए आगे आए, बल्कि अब जिस लोकतंत्र का वे दशकों से विरोध करते रहे हैं, उस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में भारत माता की जय का नारा लगाते नजर आ रहे हैं। परब सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर।